ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। समदर्शित्व का बात चल रहा था। यद्यपि संतगण समदर्शी होते हैं, लेकिन हमें विचार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अब एक प्रश्न होता है कि संतगण तो ऐसे करते नहीं, अच्छा बुरा सबको ग्रहण करते हैं, तो विचार नहीं करते हैं। तो इसके बारे में कहा जाता है कि हमारे जीवन का कोई कृत्रिम जीवन नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट लीड एन आर्टिफिशियल लाइफ। हमें जो दिखाई पड़ रहा है उसी अनुसार हमारे जीवन का आचरण होना चाहिए। अगर हमें अच्छा बुरा दिखाई पड़ रहा है तब उसी अनुसार हमें जीवन में आगे चलना चाहिए। अगर हमारा दृष्टि से अगर जो भेद बुद्धि लोप हो जाए तो हम बुराई दिखने में असमर्थ हो जाएंगे। दिस इज पॉइंट। जो भगवद गीता में जो पंचम अध्याय का 18वां श्लोक कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। जो समदर्शिगण ब्रह्म पुरुष है वो एक उसी विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण और दूसरे उसके जानवर, ये जो हमारे संतगण का जो दृष्टि दर्शन बदल जाता है। ब्रह्म के पुरुष के विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण एवं एक काव गोरु, एक हाथी, एक गाय एवं एक चंडाल एवं एक ब्राह्मण, जो ब्रह्म के पुरुष है उनकी आँख के सामने सब बराबर है। ब्रह्म ही दर्शन करते हैं। भक्तगण भी ऐसी, जो राम दशरथ में के बेटा वही राम घट घट में लेटा, विभिन्न प्रकार। लेकिन भीतर में जो अंतर्निहित देवत्व वो देख रहे हैं, यू कैन सी। अगर जो देख रहे हैं उसी अनुसार उनका आचरण होगा, उसमें और उच्च नीच भेद भावना वो कर भी नहीं पाएंगे। तो ये स्वामी विवेकानंद का जो एक जीवन का दृष्टांत हम सामने रहते हैं कि जब अमेरिका से लौटे स्वामी विवेकानंद, तब उनके साथ कुछ अमेरिकन वासी महिलाएं एवं पाश्चात्य महिलाएं उनके साथ रहा करते थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद जैसे एक महान पुरुष वो औरतों के साथ, फॉरेन लेडीज़ के साथ इतना तो एकदम करीब होके बातचीत कर रहे हैं, उठते बसते। तो ये उनके जो गुरु भाई, इन लोग का अच्छा नहीं लगा। ये लोग त्याग का शिरोमणि है स्वामी जोगानंद जी। और उन्होंने एक दिन स्वामी विवेकानंद को एकदम ओपनली उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा, ठाकुर के जीवन में हम लोग कभी ऐसे नहीं देखा। ठाकुर तो परमहंस है, लेकिन वे भी जीवन में जो महिला भक्तों से अलग रहते थे। ठाकुर स्वयं, और तुम भाई क्या कर रहे हो, तुम इतना उठा बस सब कुछ महिला के साथ, ये क्या हो रहा है, ये ठीक नहीं है। स्वामी जी बहुत उत्तप्त हो गए, बहुत बिगड़ गए, बहुत बिगड़ गए कि वो बोल रहे थे तुम क्या जानते हो।
मैं किस कारण इसी व्यवहार करता तुम क्या जानते हो। तब मध्यस्थ करने से राजा महाराज को पास बुलाया गया। बीटर आर्गूमेंट। तो राजा महाराज को बोले, देखो राजा, ये जो लड़का ऐसी करके जो ये हमारे जो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जोगी हम गलत कर रहा हूँ, तो तुम ठीक ठीक आज को नहीं कुछ। तब स्वामी जी ने बताया, वो उसको कैसे पता चलेगा, ठाकुर जी हमारे भेद मेरे दिए छिन, अर्थात जो स्त्री पुरुष लिंग का भेद, दर्शन में भेद, अगर उनकी दृष्टि में कोई स्त्री पुरुष अलग नहीं है, सिर्फ आत्मन है। जैसे भगवत गीता का वो जो उद्धृत किया, विद्या विनय संपन्न है, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का आँख सामने सब कुछ चैतन्यमय, एक ही परमात्मा का प्रकाश। तो ये जो जब वो देख रहे हैं तो देन हाउ कैन ही डिफरेंशिएट हिज बिहेवियर, जब सामने देख रहे हैं एकदम। तो इस कारण वी हैव टू लीड ए नेचुरल लाइफ। एवं जो संत है वो सबको समान देखते हुए सबको समान रूप से आशीर्वाद करते हैं। स्वामी विवेकानंद की जो पाश्चात्य महिलाएं थे, उन लोग बोला जी स्वामी जी हमारे सामने कभी संकोच नहीं किया। ही नेवर डिस्क्रिमिनेटेड अस इन मेल एंड फीमेल। उनका दृष्टि उतना ऊंचा था, हाई पिच्ड। तो ये संत का अगर उतना ऊंचा होगा वो उनसे अनुसार व्यवहार करेंगे। लेकिन हमारे जो संत का जो व्यवहार हम कॉपी नहीं कर सकते हैं। हमें जो दिखाई पड़ रहा है उसी अनुसार हमें विवेक वैराग्य के साथ जांच करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो संत है, जो ईश्वर कल्प पुरुष है, उनकी आँख के सामने ये सब डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, वो अत्यंत ऊँचा है। इसी अनुसार बताया कि भगवान बताया कि साधु नाम समचित्ता नाम, जो हमारे अंग है, भगवान जैसे सबके ऊपर समान रूप से करुणा वर्षण करते हैं, वो इसी संतगण सबकी एक रूप देखते हुए सबको मदद करते हैं। ये जो संत का जो डिफरेंशियल जो ट्रीटमेंट है, इसका ही समाधान होता है कि यद्यपि हमारे दृष्टि के उच्च नीच भेद है, वो भेद का दृष्टि को रखते हुए हमें उसी अनुसार व्यवहार करना पड़ेगा। सबके भीतर भगवान है यह जानते हुए एवं इसको मानते हुए हमें वर्तमान जगत में जैसे जो जैसा उसके साथ अलग अलग बिहेवियर होना विधेय है। और जब भगवान की कृपा से हमारा मन एकदम उच्च ग्राम में चले जाते हैं जहाँ पर ये सब डिस्क्रिमिनेशन संभव नहीं है, तब उस दृष्टिभंगी से हम तो भगवान का प्रकाश देखते रहेंगे। अभी ये जो दो डिफरेंस है जो दृष्टि में, यही जो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर जो उल्लेख किया है कि नारद एक उच्च कोटि का साधक है। नारद जब नरकुबेर एवं मणिग्रीव की औद्धत्यपूर्ण आचरण में नाराज हो गया, लेकिन नाराज होने के बावजूद उनके कल्याणार्थ नारद ने उनको श्राप दिया था, दंड दिया था। वो दंड उनको फायदेमंद के लिए हुआ। जो नारद जो दंड देके गया, आखिर में वो दंड के माध्यम से ये लोग पापी से संत बन गए। यही है हमारे साधु संघ का फल। जब वो नारद अभिशाप दिया, फिर उसको जब प्रक्षालन हुआ, उसको देखिए जीवन में जो स्तुति किया है, भगवान कहते हैं कि ये एक आध जो हो जाएगा भक्त के लिए पर्याप्त है। ऑल द क्वालिटीज पुट टुगेदर
इज बीइंग रिप्रेजेंटेड। तो ये उनके लिए अलग दृष्टिभंगी है। तो वी कैन नॉट कॉपी वन अनदर व्यू, सबके लिए बराबर नहीं होगा। जो जैसे है उसी अनुसार उनको आगे बढ़ना चाहिए। जीवन का मूल स्रोत है कि ईश्वर लाभ ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। किसी हालत से ठाकुर का चादा जो रखिए किसी को जो, लेकिन भगवान को हमारे जीवन में अपनाना चाहिए एवं उसके लिए हमें अत्यंत कठोर हृदय अनुशासन रखना पड़ेगा। ये प्रसंग और भी हम लोग आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज विशेष दिन है, रविवार का अवसर है एवं जप यज्ञ रूटीन वाइज चल रहा है। दोपहर को यथारीति गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का पाठ होगी एवं आज होली का दहन भी है। तो संध्यारती के उपरांत रामकृष्ण मठ लखनऊ के पूर्व प्रांगण में जो पूजा होता है, होली का दहन होता है। ये जो हमारे आज का जो कार्यक्रम है, होली का दहन संध्यारती के बाद मठ के पूर्व प्रांगण में जो पूजा एवं दहन एवं हरिनाम संकीर्तन इत्यादि होगा, प्रसाद वितरण है। आप लोग सब स्वागत है। और कल विशेष सत्प्रसंग, कल जो होली फेस्टिवल है, इसके आधार पर जो होली उत्सव के तात्पर्य क्या है और सिग्निफिकेंस ऑफ होली उत्सव, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल। इन द मीन टाइम सबको जो होली के लिए सबको हम बधाई एवं आज होली का दहन भी होगा। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।